डीटीपी न्यूज, सच जो दिखेगा। जय हिंद, मैं हूं राधा चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। साकची कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने एवं दंगा फैलाने की कोशिश करने के लिए भाजपाइयों समेत कई के खिलाफ थाना में शिकायत करने की खबर मिली है। बता दें कि साकची कब्रिस्तान कमेटी ने भाजपा के नेताओं, जेएनएसी के विशेष अधिकारी संजय कुमार, ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल और वहां के 2 अध्यापकों के खिलाफ साकची थाना में शिकायत दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि इन सभी आरोपियों ने साकची कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने की कोशिश की है और दंगा फैलाने का भी प्रयास किया है। कब्रिस्तान कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है। यह जानकारी साकची कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने रविवार को साकची के मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ग्रेजुएट कॉलेज को साकची कब्रिस्तान कमेटी के सामने स्थापित किया गया है। यदि लव जिहाद फैल रहा है तो यहाँ से ग्रेजुएट कॉलेज को हटाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, तब जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं किया। यही नहीं, पूर्व डीसी अमित कुमार उसके उद्घाटन में भी गए थे। अखिलेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि रघुवर दास और उनके साथियों ने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर वहां निर्माण किया है और आदिवासी जमीन पर भी कब्जा कर सूर्य मंदिर एवं राधा गोविंद मंदिर की जमीन कब्जा कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आइए देखते हैं इस संबंध में हुई हमारी एक खास बातचीत। काम बंद कराने के पीछे तो सीधे रघुवर दास जी और उनके लोग हैं, एकदम सीधे, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये राधा कृष्ण मंदिर की जो ज़मीन है उससे जुड़ी हुई ज़मीन है। ये दोनों ज़मीन जो है वो टाटा के कमांड एरिया में नहीं आता है, इसलिए इन दोनों ज़मीन पर स्पेशल ऑफिसर का कोई अख्तियार नहीं है। ऐसे भी अख्तियार नहीं है क्योंकि जेएनएसी एक गैर कानूनी संस्था है। तो ये कब्रिस्तान पर हमला जो है ये कब्रिस्तान पर हमला नहीं है, मुसलमानों पर हमला नहीं है। उसके पीछे एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रघुवर दास जी और भाजपा के कुछ लोगों का जो ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी राधा कृष्ण मंदिर का सब्सटैंशियल लैंड जो है उसको कब्जा करके वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया। उसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ, उसको डीसी खुद फैसिलिटेट करवाया। उसका उस समय जो स्पेशल ऑफिसर था उसने खुद फैसिलिटेट करवाया। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ, उसको तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके चलते हम लोगों ने उस पर रिट फाइल किया है और वो रिट पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और मैं ही उसमें काउंसिल भी हूँ जिन लोगों ने उसको फाइल किया है, इसलिए मैं वो जानता हूँ। तो सेम नेचर ऑफ ज़मीन है ये कब्रिस्तान। और यहाँ पर अगर ये क्या नाम है विमेंस कॉलेज को सामने खड़ा करके उसको सामने खड़ा करके इन्होंने एक अपना डिज़ाइन बनाया, सिनिस्टर डिज़ाइन बनाया, तो वो एक सीधी कब्जा करने का वो अभियान है। क्योंकि वो जानते हैं, रघुवर दास तो मुख्यमंत्री रहे, उनको तो पता है कि दोनों सेम नेचर ऑफ लैंड है। हम चाहें तो उसको कब्जा कर लेंगे, उसमें टाटा का कोई दावा नहीं है, ज़्यादा आसान है। और मुसलमान अभी थोड़ा मुसलमान और हिंदू इतना बड़ा मसला है पूरे देश में कि उनको लगता है कि मुसलमानों को पीछे कर सकते हैं और पीछे कर देंगे एक बार। जैसे डीसी ने कहा भी था, एक कब्रिस्तान कमेटी के जो ऑफिस बेरर हैं उनको उन्होंने कहा भी था कि चाबी दे दीजिए हमें, हम वहाँ 144 कर देते हैं, मतलब हम कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद फिर रघुवर दास जी कब्जा कर लेंगे। चाहता क्या आगे आप लोग? वहाँ से जो विमेंस कॉलेज है उसको तुरंत हटाइए, विमेंस कॉलेज को वापस ले जाइए उस बिल्डिंग में जहाँ वो थी, या फिर विमेंस कॉलेज को वहाँ ले जाइए जहाँ जो कम से कम 1 किलोमीटर दूर हो। कब्रिस्तान की जो जगह है वहाँ से 1 किलोमीटर दूर उसके आसपास विमेंस कॉलेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि विमेंस कॉलेज होगा तो ये लव जिहाद का मुद्दा इनका बहुत ही फेवरेट मुद्दा है बीजेपी वालों का, ये उठाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि कब्रिस्तान उठ के नहीं गई थी ना विमेंस कॉलेज के पास, आप लेके आए। क्यों लेके आए? आप हटाइए वहाँ से। तो विमेंस कॉलेज को तोड़िए, उस बिल्डिंग को तोड़िए और विमेंस कॉलेज को वहाँ से हटाइए, दूसरी जगह शिफ्ट करिए। ये मेरी पहली मांग है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपका कोई अख्तियार नहीं है, हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आप आएंगे हमको रोकने के लिए तो हम आप पर फौजदारी मुकदमा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो कब से काम करेंगे? हम अभी ये तो कमेटी का निर्णय है, मैं तो वकील हूँ, कमेटी का निर्णय है, कमेटी बैठ के निर्णय करेगी। मामला को आप देख रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ। और अगर ये लोग रुकेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, तुरंत जाएंगे, रुकेंगे नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निशांत अखिलेश है, मैं एडवोकेट हूँ, आप जानते हैं। डीटीपी न्यूज, सच जो दिखेगा।